दोस्तों, आज हम संस्मरण रेखा चित्र के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल अलग अलग करके बता दिया जाएगा ताकि आपकी आंखों के सामने उसकी तस्वीर झूलने लगे। तो आइए पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे संस्मरण रेखा चित्र के प्रवर्तक, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो संस्मरण के प्रवर्तक हैं बालमुकुंद गुप्त। इन्होंने 1907 में प्रताप नारायण मिश्र के ऊपर प्रथम संस्मरण लिखा, तो ये संस्मरण के प्रवर्तक माने जाते हैं। जबकि रेखा चित्र 1929 में पदम सेन शर्मा के द्वारा लिखा गया पदम पराग, तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। अब देखते हैं पाश्चात्य काव्यधारा से प्रभावित। तो संस्मरण रेखा चित्र विधाएं पाश्चात्य काव्यधारा से प्रभावित हैं, क्योंकि इसमें पाश्चात्य सभ्यता की बू आती है, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति। अब अगला देखते हैं गद्य की गौण विधाएं। तो गद्य की गौण विधाओं के अंतर्गत आता है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, डायरी। ये गद्य की गौण विधाएं हैं जो पाश्चात्य साहित्य से हिंदी में आई। जबकि कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, निबंध ये गद्य की प्रमुख विधाएं हैं जो संस्कृत साहित्य से हिंदी में आई। बस इतना आपको याद रखना है। अगला देखते हैं संस्मरण रेखा चित्र के विषय। तो संस्मरण के विषय जीवनी, यात्रा वृत्तांत हैं, जबकि रेखा चित्र के विषय पशु पक्षियों से लेकर रामा, विधवा, सौतेली माँ, कुल्लू भाट, अंग्रेजों के अत्याचार, गुलामी, बाल विवाह इत्यादि पर रेखा चित्र लिखे गए। इन विधाओं का उद्देश्य था दोस्तों भारतीयों को पश्चिम के रहन सहन, दर्शनीय स्थलों एवं भारतीयों की जीवन शैली में सुधार करना, क्योंकि उस समय भारत बहुत पिछड़ा हुआ था। और दोस्तों इन लेखों का उद्देश्य यही था कि भारतवासी भी अपने रहन सहन के स्तर में सुधार लाएं। संस्मरण का अर्थ है दोस्तों स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, घटना या स्थान का ऐसा वर्णन किया जाए ताकि वह पाठकों के हृदय में अमिट छाप छोड़ सके। जबकि रेखा चित्र का अर्थ है दोस्तों शब्द चित्रों के माध्यम से ऐसा मार्मिक वर्णन किया जाए ताकि लेखक के हृदय में अमिट छाप छोड़ सके, अर्थात शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु की कलात्मक प्रस्तुति रेखा चित्र कहलाता है। अब देखते हैं संस्मरण रेखा चित्र में अंतर। तो दोस्तों संस्मरण शब्द अंग्रेजी के मेमोरियस से बना है, जिसका अर्थ है स्मरणीय, यादगार पल, जिंदगी के सुखद क्षण। जिंदगी में सुखद क्षणों का भाव विभोर होकर वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। जबकि रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी की स्केच शब्द से बना है। स्केच का अर्थ होता है डायग्राम, और दूसरा अर्थ देखते हैं अगर, तो रेखा चित्र दो शब्दों से मिलकर बना है। रेखा अर्थात शब्दों से निर्मित रेखाएं, और चित्र का अर्थ है फोटो। अब फर्स्ट देखते हैं संस्मरण अतीत का होता है। अतीत का होता है मतलब भूतकाल का होता है, अर्थात भूतकाल में जो घटना घट चुकी है या व्यक्ति मिल चुका है उसकी यादें तरोताज़ा करने के उद्देश्य से संस्मरण लिखा जाता है। जबकि रेखा चित्र भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों का हो सकता है। रेखा चित्र किसी भी काल का हो, मर्मस्पर्शी वर्णन करना रेखा चित्र का मुख्य उद्देश्य है। सेकंड देखते हैं शैली विवरणात्मक होती है, अर्थात जिस व्यक्ति, वस्तु या घटना का वर्णन लेखक करता है वह पूर्णतः तटस्थ होता है और विवरणात्मक शैली में करता है ताकि पाठकों को पूरा विवरण समझ में आ सके। जबकि रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है, उस व्यक्ति या वस्तु या घटना का वर्णन शब्द चित्रों के माध्यम से ऐसा चित्र खींचता है कि पाठक के सामने उसकी तस्वीर झलकने लगे। अगला देखते हैं इसका विषय विशिष्ट व्यक्ति या घटना हो सकता है। तो संस्मरण विशिष्ट व्यक्ति का ही होता है, सामान्य लोगों का नहीं लिखा जाता, वीआईपी लोगों का लिखा जाता है। जबकि रेखा चित्र सामान्य विशिष्ट दोनों का लिखा जा सकता है। निराला का कुल्लू भाट छुआछूत के ऊपर लिखा गया, जबकि महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, इस सामान्य से सामान्य विषय पर लिखे गए। अगला देखते हैं संस्मरण की आत्मा संप्रेषण है। दोस्तों संप्रेषण संस्मरण की आत्मा है। स्मृति के आधार पर अच्छी छवि को पाठकों तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। जबकि रेखा चित्र में मार्मिक प्रसंगों का वर्णन करके पाठकों तक पहुंचाना संवेदना है। यही महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों में मिलते हैं। रेखा चित्र जितना ज़्यादा संवेदनशील होगा उतना ही पाठकों को, हृदय को प्रभावित करेगा। इसलिए संवेदना ही रेखा चित्र की आत्मा है, ना कि चित्रात्मकता।
अगला देखते हैं दोस्तों, संस्मरण कल्पनात्मक नहीं होते, वास्तविक घटना पर आधारित होते हैं और यह घटना सत्य होती है। जबकि रेखा चित्र मानविक प्रसंगों का वर्णन करने के लिए कपोल कल्पना का सहारा लिया जाता है। जैसे निराला जी ने कुल्लू घाट छुआछूत पर लिखा, अंग्रेजों के अत्याचारों की मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी गईं, ये सब रेखा चित्र के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, संस्मरण का आकार रेखा चित्र की अपेक्षा छोटा होता है, जबकि रेखा चित्र का आकार संस्मरण की अपेक्षा बड़ा होता है। उदाहरण देखते हैं। संस्मरण का उदाहरण है दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी का जंजीरें और दीवाल है, जबकि महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं चीनी फेरी वाला, सौतेली माँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।